हे एवरीवन, तो आज है डे 3। तो आज सुबह सुबह हम लोग रेडी हो गए थे और जा रहे थे हम जगन्नाथ टेम्पल। हमारे होटल से ही हमें टोटो मिल गया था और उसने हमें 100 रुपीज़ में सीधे मंदिर तक पहुंचा दिया था। मंदिर पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले अपने जूते चप्पल रखे और फिर हम मंदिर की तरफ चल दिए। बाहर से ही आपको मंदिर थोड़ा दिखाई दे देता है। मंदिर तक जाने के लिए काफ़ी अच्छे रास्ते बने हुए हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे समर वेकेशन के टाइम पे आए थे, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। अगर आप भी समर्स में आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना इंतज़ाम करके आएँ, जैसे गॉगल्स, कैप, पानी की बोतल आप हमेशा अपने साथ ही रखिएगा। और फिर हम दोनों ने अपना मुंह इस तरीके से ढका और हम चल दिए मंदिर की तरफ। दीघा का जगन्नाथ मंदिर अपेक्षाकृत नया मंदिर है, लेकिन इसकी भव्यता किसी बड़े ऐतिहासिक मंदिर से कम नहीं। इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया है। मंदिर लगभग 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। मंदिर की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और कलाकृतियां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। मंदिर परिसर बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित है। यहाँ चारों तरफ हरियाली और खुला वातावरण है, जिससे यहाँ आने पर मन को एक अलग ही शांति महसूस होती है। शाम में जब मंदिर की लाइटिंग जलती है तब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप पास में हो तो आप शाम के समय यहाँ ज़रूर आएँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर परिसर में इतनी भीड़ होने के बावजूद भी काफ़ी शांति रहती है, जिससे आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ बैठने के लिए भी काफ़ी जगह बनाई गई हैं। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और सच बताओ तो यहाँ बैठकर बहुत अच्छा और शांति महसूस हुई। सारी थकान जैसे गायब सी हो गई। पूरे मंदिर में सारी जगह छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। यहाँ पे आप आराम से फ़ोटोज़, वीडियोज़ बना सकते हैं। मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, लेकिन ये बाहर के एरिया में आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। अगर आप दीघा आ रहे हैं तो जगन्नाथ मंदिर को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। भगवान जी के दर्शन और पूजा करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकल आए और बाहर आते ही गर्मी ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तो हमने सबसे पहले ठंडी ठंडी शिकंजी पी और सच में शिकंजी पीकर बहुत राहत मिली। मंदिर के बाहर आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो शिकंजी पीने के बाद हम पहुँचे मरीन एक्वेरियम। इस एक्वेरियम का पूरा नाम है मरीन एक्वेरियम एंड रीजनल सेंटर और ये मैनेज करती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इनबिल्ट पब्लिक मरीन एक्वेरियम्स हैं हमारी कंट्री के। जैसे ही हम अंदर पहुँचे हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की फ़िशेस देखने को मिली और इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई थी। अलग अलग आकार, रंग और प्रजाति की मछलियों को देखकर लग रहा था जैसे एक छोटा सा समुद्र का हिस्सा ही हमारे सामने आ गया है। और यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकले वहाँ पर एक क्रोकोडाइल का मॉडल भी रखा हुआ था और ये बिल्कुल रियल लग रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने हमारा अटेंशन खींचा वो था ये ब्रेड्स व्हेल। ये बहुत ही बड़ा सा इसका स्केलेटन यहाँ पे रखा हुआ था। ये टोटल 42 फीट लंबा था। सच में नेचर की कुछ चीज़ें इंसान को हैरान कर देती है। एक्वेरियम घूमने के बाद हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में पहुँच गए जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ हमने खाया लूची और सब्जी। उसके बाद हम वापस होटल आए। जब हम होटल पहुँचे तो रूम क्लीनिंग वाले भैया कमरे की सफाई करने आए हुए थे। उन्होंने हमारा कमरा बहुत अच्छे से साफ़ किया। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लंच टाइम हो गया। सब लोग काफ़ी टायर्ड थे, इसलिए लगभग सभी ने वेज थाली ही ऑर्डर किया था और मैंने अपने लिए नूडल्स मंगवाए थे। फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम निकल गए बीच की तरफ। देख सकते हैं आप, बहुत ब्यूटीफुल वेदर है। तो जैसा कि आपने देखा, ये वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। पूरा क्लाउडी मौसम था और ठंडी ठंडी हवा और खूबसूरत रास्ते। ऐसा लग रहा था कि बस चलते ही जाओ। आज हम थोड़ा पहले निकले थे क्योंकि हम लोगों को बीच पे फ़ोटोशूट भी करवाना था। जैसे जैसे हम बीच के करीब पहुंच रहे थे, समुद्र का नज़ारा और भी शानदार होते जा रहा था। वहां पहुंचकर हमने खूब सारी फ़ोटोग्राफी की और वीडियो शूट भी किया। जैसे ही हम समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र का नज़ारा देखकर सारी थकान गायब हो गई। Can you see this? दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र, लगातार आती जाती लहरें और उनकी आवाज़, सब कुछ बहुत सुकून देने वाला था। हम लोग काफ़ी देर तक बस समुद्र को देखते रहे। कभी फ़ोटो खींच रहे थे, कभी वीडियो बना रहे थे और कभी बस बैठकर नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि मौसम भी हमारे साथ था। ना ज़्यादा गर्मी और ना ही तेज़ धूप, बस ठंडी हवा और सामने खूबसूरत समुद्र।
ऐसा लग रहा था कि समय वहीं कहीं रुक जाए। यहाँ हमें 2-3 क्यूट सी कैट्स भी दिखाई दी। बीच पर बैठकर हमने आइसक्रीम खाई और ऐसे ही मौसम का मज़ा लेते रहे। धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगी और रात में तो बीच की खूबसूरती और भी बढ़ गई। लहरों की आवाज़, समुद्र की ठंडी हवा, चारों तरफ जगमगाती रोशनी, पूरा माहौल किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। लगभग 4-5 घंटे हम वहीं पे बैठे रहे और फिर फाइनली होटल जाने का टाइम आ गया, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने का। काफ़ी देर तक बीच पर समय बिताने के बाद हमें थोड़ी भूख लगने लगी, तभी हमने सोचा कि कुछ खाया जाए। वहाँ हमें एक चाट की दुकान दिखी तो हमने चाट खाने का ट्राई किया और सच बताऊँ चाट बहुत अच्छा था। और इसी के साथ दीघा ट्रिप का डे 3 यहीं पे ख़त्म होता है। आज का दिन काफ़ी रिलैक्सिंग और मेमोरेबल था। अब मिलते हैं डे 4 में। सो बाय गाइज़ एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।